झूठ कपट की, प्रभु रो नाम लेता जीव गया अटकी। मत बात करो झूठ कपट की, प्रभु रो नाम लेता जीव गया अटकी। व्रत उपवास कियो नहीं गाया नहीं प्रभु गुण गाया, व्रत उपवास कियो नहीं गाया नहीं प्रभु गुण गाया। खाटा मीठा भोजन खाकर फूलिया नहीं समाया, खाटा मीठा भोजन खाकर फूलिया नहीं समाया। थारे चूरमा पे हो थारे चूरमा पे लार गैया टप की, प्रभु रो नाम लेता जीव गया अटकी। थारे चूरमा पे लार गैया अटकी, प्रभु रो नाम लेता जीव गया अटकी। मत बात करो झूठ कपट की, प्रभु रो नाम लेता जीव गया अटकी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के आयाम, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्गर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, बहुत दिनों से 5वां अध्ययन उत्तराध्ययन का चल रहा है आपके सामने, जिसके अंदर जीवन की अंतिम संघर्ष का दो, अंतिम समय, अंतिम साधना, महत्वपूर्ण साधना, जीवन की सबसे बड़ी साधना के ऊपर बार बार विचार चल रहा है। बार बार क्या चल रहा है? चर्चा चल रही है, विचार चल रहा है। आत्मा का उद्भव कैसे हो, आत्मा किस प्रकार उन्नति को प्राप्त हो, इन साधना के बारे में आप ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बात तो आपके दिमाग में जरूर आई होगी कि हमारा भी समाधि मरण हो। आई? हमारा भी क्या हो? समाधि मरण। और जब ये सुनते हैं कि एक बार समाधि मरण हो गया, एक बार सम्यक समाधि मरण हो गया, तो हमारी मृत्यु ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक होगी, कितनी बार होगी? 7 या 8। कितनी बार? तो मैं क्यों, जो भव्य आत्माएं हैं, जो महावीर के सच्चे साधक हैं, जो प्रभु के सच्चे आराधक हैं, उनको ये भावना तो प्रतिदिन शाम को सोते वक्त भी और सुबह उठकर नवकार मंत्र की माला फेरो, उनके पहले भी ये बात जरूर अपने दिमाग में ले लेना कि जब भी मृत्यु आवे तो सम्यक समाधि पूर्वक और पंडित मरण हो, पंडित मरण हो। यह क्या आनी चाहिए? भावना आनी चाहिए। भावना होगी तो फल मिलेंगे, भावना होगी तो हाँ। नहीं, हमारा धर्म कौन सा धर्म है? भावना प्रधान। इनको अंदर भावनाओं का ही मूल्य दिया है, वस्तु का नहीं, वस्तु का नहीं, देश का नहीं, भावना का मूल्य बताया है। तो भावना क्या बाणा। और ये सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जीव भावना भा सकता है। और सम्यक दृष्टि का, अगर सम्यक दर्शन का उदय न भी हुआ हो तो भी यह भावना भाना चाहिए, भावना
वाणी चाहिए। और कहा भाव पाउड के अंदर अप्पा अपमी रहो और सम्मानित हुई। आत्मा जब अपनी आत्मा के अंदर लीन होता है, जब अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करता है तो सम्यक दृष्टि का उदय होता है। किसका? हाँ, जब जब हम अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं, परिवार के विचार निकालकर, दुकानदारी के विचार निकालकर, और कोई विचार चल रहे हो तो उनको निकालकर जब हम अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं, आत्मा की उन्नति के बारे में सोचें, आत्मा के बारे में सोचें, आत्मा का भला कैसे हो उसके बारे में सोचें, धर्म के बारे में सोचें, शुक्ल ध्यान यानी धर्म ध्यान में, तो जरूर सम्यक दर्शन का क्या होगा। कुछ समय पहले आपको मैंने एक कहानी बताई थी, कुमारपाल, महाराजा कुमारपाल के महामंत्री उदयन, बताई क्या मैंने? सुनी आपने? हाँ, नहीं बोलेंगे नहीं, आपने सुनी क्या? हाँ, यहाँ आने के बाद में सुना ही क्या मैंने? तो बंधुओं, हमारे यहाँ पर पंचम काल के अंदर, पंचम आर्य के अंदर भी ऐसी ऐसी महान साधना करने वाले साधक हुए। गुजरात के सौराष्ट्र के नरेश थे महाराजा कुमारपाल। जितना संघर्षमय जीवन महाराणा प्रताप का रहा, उतना ही संघर्षपूर्ण जीवन किसका रहा? कुमारपाल। और कुमारपाल के जो अमात्य थे, महामंत्री थे, वो थे उदयन मेहता। कौन थे? और उदयन मेहता की एक बात है बंधुओं, जिस समय वो युवावस्था में थे, नई नई जवानी आई, वो उनका जन्म तो हुआ जालोर में। कहाँ पर हुआ? निकलो आप। जालोर के अंदर, राजस्थान के जालोर में उदा मेहता, उनको उदा मेहता के नाम से जानते थे, उदा मेहता के नाम से थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि घर के अंदर या दुकानदारी में पता नहीं किसके अंदर इतना लॉस हो गया, या उनके शुरू से ही कमाई नहीं थी, ये इतिहास मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत विकट परिस्थिति में थे कि कोई मुझे सहायता देने वाला मिल जाए। इसलिए जादव से आए अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद के अंदर वहाँ पर एक संत का, वहाँ पर चातुर्मास चल रहा था जोरदार, और पर्युषण के दिन, और पर्युषण के दिनों में लोग उपाश्रय में ज़्यादा आते, तो खचाखच उपाश्रय भरा हुआ था, बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो उदा मेहता सीढ़ियों पर बैठ गए। प्रवचन हुआ, संत का जोरदार प्रवचन था, आचार्य भगवान का प्रवचन हुआ, जय जयकार हुए, पचकान प्रत्याख्यान किए, लोग जाने लगे। लेकिन जाते जाते किसी ने कुछ आए हुए नए व्यक्ति को देखकर पूछा नहीं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। और इन फटी हालत में बैठे, क्योंकि कई श्रीमंत आए, कई अमीरवंत आए, कई धनवंत आए, कई धर्मवंत आए, लेकिन सब निकल गए। वहां पर बैठे बैठे खुदा ने क्या सोचा, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो संत पुरुषों ने की, और बड़ी घड़ी खम्मा के जयकारे लगाकर इन बड़े बड़े श्रावकों ने सुनी, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं पूछा। इसका मतलब ये सब कहने की बातें, सुनने की बातें हैं, ये ढकोसले हैं, ये पाखंड हैं, ये धर्म वरम कुछ भी नहीं। एकदम धर्म से श्रद्धा हट गई। क्या हट गई? जो थोड़ी बहुत थी वो श्रद्धा हट गई कि ये धर्म कुछ भी नहीं। और यकायक उसी वक्त एक बहन भी उधर से, बहनें तो बहुत सारी निकली, बहनें तो भाई लोगों से बहनें क्या होती हैं व्याख्यान में, हाँ बहुत सारी बहनें निकली, लेकिन एक बहन थी जिसका नाम था लक्ष्मी बहन। क्या नाम? लक्ष्मी बहन ने देखा एक व्यक्ति बिल्कुल असिंदा है, अपरिचित है, उन्हें पूछा भाई कहाँ से आए हो? तो उसने अपनी बात बताई और कहा कोई बात नहीं, मेरे घर पर चलो। घर पर ले गए उनको, वहाँ पर उन्हें जो कुछ देना था दिया और भोजन कराया पहले तो, और भोजन कराने के बाद में उनको रहने के लिए एक क्वार्टर दे दिया। वो वहाँ पर उनके घर के पीछे जो बने हुए कमरे थे उसमें रह रहे, भोजन पानी मिल रहा है।
और उनकी सारी भावना जानी और बहन ने आर्थिक सहयोग किया। क्या किया? आर्थिक सहयोग किया और छोटा मोटा बिजनेस व्यापार किया और बिजनेस व्यापार में आगे बढ़ गया उदा मेहता। उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा क्या हो गई? पक्की हो गई कि सब के सब ऐसे नहीं है, कोई कोई रत्न और हीरे भी मिलते हैं। ऐसी श्रद्धा हुई धर्म में, ऐसी श्रद्धा हुई, प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने परमात्मा की साक्षी से कि जीवन के अंतिम समय तक भी धर्म छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा करी और कालांतर के अंदर 25 वर्षों का 26 वर्षों का संघर्ष पूर्ण होने के बाद में महाराजा कुमारपाल, यानी कुमारपाल जो भटकते फिरते थे, कभी भिखारी के वेश में, कभी साधु के वेश में, कभी साधारण गृहस्थी के वेश में, ऐसी स्थिति की 25 साल तक संघर्ष करने के बाद में 26 वर्ष हुए, तब उनको जाकर सौराष्ट्र की राजगद्दी मिली सिद्धराज के देवलोक होने पर। और योगान योग की बात की, उदा मेहता को मंत्री बनाया। क्या बनाया? नाम रखा उदयन मेहता। और वो उदयन मेहता बुद्धि का सागर, बुद्धि का सागर, ज्ञान का निधान और बड़ा ही विवेकी, चतुर, ईमानदार और बड़ा शूरवीर। बहुत बड़ा क्या था? शूरवीर। महाराजा कुमारपाल के राज्य में जितने मंत्री थे उन सब के ऊपर उसको महामात्य का पद मिला, महामात्य बन गए। और इतना भरोसा, क्योंकि कुमारपाल के राजा के राज्य की वृद्धि करने में, सौराष्ट्र में उनके नाम को आगे बढ़ाने में जितना हाथ उदयन मेहता का था, शायद किसी का नहीं। हेमचंद्राचार्य का तो था ही, उसका तो बहुत बड़ी कृपा थी, लेकिन अमात्य की भी यानी सहयोग की कोई कमी नहीं थी। इतना सहयोग दिया, इतना मानते थे, जानते थे। एक बार क्या हुआ कि वहां पर एक समरसेन नाम का बड़ा ही शक्तिशाली कोई राजा था, जो बार बार सौराष्ट्र की जनता को परेशान करता था। तो कहा अमात्य को उदाकर उदयन को कि आप जाओ और आपकी निश्रा में, आपके देख रेख में युद्ध होगा और युद्ध के अंदर समरसेन को जीतना बहुत जरूरी। तो समरसेन को जीतने के लिए बड़ी सेना लेकर उदयन को भेज दी। उदयन गए, रास्ते में आ गया शत्रुंजय पर्वत। क्या आ गया? तो उन्होंने क्या सोचा, मैं शत्रुंजय पर्वत भगवान के दर्शन कर आगे जाऊं। बीच में कोई देव स्थान, आप किसी काम के लिए जा रहे हो तो बीच में कोई साधु संतों का उपासना पड़ जाए। कोई संत है तो मंगलिक लेने की भावना आ जाती, दर्शन कर ले, मंगलिक लेने फिर जाए, आशीर्वाद लेके जाए। कोई मंदिर है तो मंदिर में जाने की भी क्या रहती है, हाँ भावना जाती है कि 5 नवकार मंत्र गिन के जाएंगे। तो वो भावना बनी, वो मंदिर वहाँ पर शत्रुंजय गए और वहाँ के दर्शन करके वापिस लौटते वक्त एक छोटा मंदिर और था, वहाँ बीच में और गए और वहाँ उन्होंने क्या देखा, मंदिर के अंदर जो उनको पूजा स्तुति करनी थी सोतों की, लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, एक दीपक जल रहा था और दीपक के पास में धीरे धीरे एक चूहा आ गया और चूहा आकर के दीपक के अंदर जलती हुई जो बाट थी, रुई की बाट थी, उनको पीछे के कोने से पकड़कर घसीट कर अंदर बिल में ले गए, कहाँ ले गए। और वो जो मंदिर था बंधुओं, पूरा काष्ठ का बना, किसका? लकड़ी का, पूरा जितना ही सुंदर, बहुत सुंदर चित्रकारी खुदाई की हुई, बहुत सुंदर वो मंदिर था। और उसने उस समय उदयन ने सोचा, इस प्रकार अगर ये चूहे जलती हुई बाट को लेकर बिल में चले जाएंगे तो कभी भी ये मंदिर जल करके क्या हो सकता है, नुकसान और राख हो सकता है। तो प्रतिज्ञा कर ली, वहां पर इस मंदिर को पत्थर का मंदिर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पत्थर का मंदिर। एक भृगु कच्छ की शकुनिका थी, वो भी जीर्ण हो चुकी थी, उसका भी उद्धार करना जरूरी था, क्योंकि कभी भी गिर सकती हैं, कभी भी किसी के ऊपर गिर सकती हैं। तो उन्होंने 2 प्रतिज्ञा कर ली थी कि यह मंदिर पत्थर का बन जाए और यह शकुनिका का उद्धार हो जाए, न हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, एकासन करना, भूमि पर शयन करना और तांबूल नहीं खाना। तांबूल में समझ गए, पान नहीं खाना, तांबूल नहीं खाना, ये 4 प्रतिज्ञाएं की। जब तक ये काम नहीं कर लो तब तक मुझे ये नहीं करना, ये प्रतिज्ञा करना। एकासन
ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि संयम और तांबूल, 4 प्रतिज्ञा करके युद्ध में गए और युद्ध के अंदर भयंकर युद्ध हुआ। अब युद्ध में कोई लाडू मिलने वाले नहीं है, वहां पर तो तीर और बर्छी और कमान आते हैं। खूब शस्त्रों के घाव हुए, लेकिन बड़ी शूरवीरता से लड़े अमात्य, विजय तो प्राप्त हो गई, विजय तो प्राप्त हो गई, लेकिन उनका शरीर जर्जर हो गया, रक्त की धाराएं शरीर से बहने लगी, जगह जगह पर घाव हो गए। उनको खेमे में लाया गया और खेमे में लाने के बाद में उनके शरीर के ऊपर मरहम पट्टी वगैरह की, लेकिन उनके चेहरे पर वो अभी तक बड़ी जोरदार चिंता। उनके बड़े पुत्र आम्रभट्ट और वाग्भट्ट 2 बेटे सामने खड़े थे, आम्रभट्ट और वाग्भट्ट। आम्रभट्ट ने कहा, पिताजी मुझे लगता है कि इन गांवों के कारण आपको अत्यधिक पीड़ा हो रही है, इसलिए हम दोबारा पट्टी कर लें। तो अमात्य ने कहा, ये गांव तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इन गांवों की पट्टी करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे सहन करने की आदत है। मेरी 3 इच्छाएं मन में रह गई। क्या रह गई? 3 इच्छाएं मन में रह गई, क्योंकि अंतिम समय आ गया, जीवन का क्या आ गया? अंतिम समय। तो कहा, पिताजी आप बोलिए, आपकी कौन सी इच्छा? कि एक तो काष्ठ के मंदिर को यानी पत्थर का मंदिर बनाना, दूसरी बात भृगु कच्छ की शकुनिका का उद्धार करना, और तीसरी बात कोई संत आ जाए तो भिकुतों के पाठ से वंदन कर उनके चरणों में सिर रखकर फिर अंतिम समय की आलोचना करते हुए प्राणों का क्या कर लूं। क्या दोनों बेटों ने कहा, पिताजी आपकी जो पहली वाली 2 इच्छाएं हैं उनको हम पूरी करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे, आप चिंता ना करें। और रही बात संत की, छोटे बेटा ने तफाक से कहा, मैं अभी जाता हूँ संत को लेकर। छोटा बेटा वाग्भट्ट संत को लाने के लिए चला गया, संत को लाने के लिए गया। थोड़ी देर के बाद में उदय ने पूछा, संत आ गए कि नहीं? दूसरी बार पूछा, मेरे पास में समय बहुत कम है, संत आ गए? थोड़ी देर में संत आ गए और कहा कि मुनिराज आ गए। सारी शक्ति बटोर कर उदयन अपने आप बैठे हुए और बैठे होकर के और खड़े होकर नीचे झुके चरणों में मस्तक रखा, बस वापिस नहीं उठाया, प्राण त्याग। उन्होंने तो प्राण छोड़ दिए, उन्होंने अपना अंतिम समाधि मरण हो गया। लेकिन बड़े बेटे ने आम्रभट्ट ने छोटे भाई से पूछा, तुम्हें युद्ध भूमि में संत कहाँ से मिल गए? ये युद्ध भूमि में तो, क्योंकि भगवान का क्या हुआ है, जहाँ युद्ध चलता है, वार चलता है, वहां तो साधु संतों को विचरना कड़पता ही नहीं है। और बंधुओं, उन्होंने कहा, बेटे ने, छोटे भाई ने क्या कहा, ये संत नहीं है। ये क्या नहीं है? हाँ, ये बैरूपिया है। ये कौन है? बैरूपिया। यहाँ पर संत कौन से मिलेंगे? ये बैरूपिया है, इनको मैं यानी कुछ पैसे दे करके कि इनको इनाम मिलेगा ऐसा कहकर संत का माना पहनाया है, बाकी ये संत नहीं है। बंधुओं, तो बड़े बेटे ने आम्रभट्ट ने कहा, ठीक है भाई, तुम अपना इनाम लो और यहाँ से क्या हो जाओ, रवाना हो जाओ। तो उसने कहा, मुझे पहले तो ये बताओ कि ये महाशय कौन थे जिन्होंने मेरे चरणों में पैर रखे और प्राण त्याग दिए? कि ये सौराष्ट्र के महाराजा कुमारपाल के महामंत्री उदयन मेहता। इतना बड़ा व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति, इतने बड़े राजा का महामात्य, जिसको धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा और संत के प्रति इतनी श्रद्धा कि मेरे चरणों में पैर सिर रख करके इन्होंने क्या त्याग दिए? प्राण। उसने कह दिया, रहने दो आपके इनाम को, मुझे तो असली इनाम मिल गया। मैं ये जो वेश धारण किया ना, ये वापिस खोलने वाला नहीं हूँ, इसी वेश में रहूंगा, मुनि बनकर के रहूंगा, मुझे बैरूपिया नहीं बनना है। ये परिवर्तन हुआ, उस बैरूपिया के अंदर ये परिवर्तन किसके कारण से हुआ बंधु? उदयन मेहता के कारण से। क्योंकि उदयन मेहता में सम्यक दर्शन जाग गया, सम्यक दर्शन था, और एक सम्यक दर्शी जीव दूसरे जीव को यानी भाव भग बदलने और मन बदलने में, उनकी आत्मा को बदलने में क्या होते हैं? समर्थ होते हैं। तो कहते हैं कि वो जो बहरूपिया था, मुनि बना, मुनि वेश में, उसने असली साधुपना पाड़ा।
एक आचार्य के पास में, और फिर अपने जीवन को क्या किया, पूरा किया। हमारे कथाएं आती हैं, शेठ सुदर्शन में सम्यक दर्शन था, अर्जुन माली बदल गया, बदला अर्जुन माली। हेमचंद्राचार्य के कारण से कुमारपाल बदल गए, और अनाथी मुनि के सहयोग से राजा श्रेणिक में संकित आ गई, और केशी श्रवण भगवान ने परदेशी राजा के जीवन को बदल दिया। रायपशैनी सूत्र उठा करके देखो, बड़ा वर्णन आता है। और भगवान गौतम बुद्ध ने अंगुली माल को बदल दिया। ऐसे एक नहीं अनेक दृष्टांत हैं बंधुओं। तो कहते हैं जीवन के अंदर जब ऐसे मौके आते हैं, अनुकंपा, सहयोग और सेवा की क्या रखनी चाहिए, भावना रखनी चाहिए। बंधुओं, आज हमारे यहाँ पर भी एक अहमदाबाद के भाई आए हैं, सुरेश भाई, जिनकी हालत तो ठीक नहीं है। स्वधर्मी भाइयों को सहायता देना हमारा संघ का पूर्ण कर्तव्य है। हाँ सर, आप ये सुरेश भाई आए हैं, जिन जिन को जो भी इच्छा हो वो अपनी तरफ से उनको दे सकते हैं, सहयोग प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि एक स्वधर्मी की सेवा करने से वृहत कल्प सूत्र कहता है, एक स्वधर्मी की सेवा करने से हमारे जीवन में सम्यक दर्शन का क्या होता है, सम्यक दर्शन का उदय हो सकता है। और अगर उदय होगा हो तो वो और पुष्ट हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। तो इसका भी बात का क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आपके सामने वर्णन चल रहा है अंजना सती के जीवन चरित्र का, कि अंजना सती कहाँ पर पहुंची है, भोजैसा के मेला में। किसके मेला में? हाँ, विजयसा के मेलों में नहीं, महल के बाहर खड़ी है। मेलों में कौन आने दें, मेलों में आने के लिए अभी टाइम चाहिए। लेकिन जो शब्द विजय साहब ने सुना है, उन शब्द को सुनकर यानी अंजना कहने लगी, भोजई साथे मारा थारा वचन विचारिन बोलो जी, भोजई थे मारा थोड़ा वचन विचारिन बोलो जी, वचन विचारी बोलो अब तो जल्दी आड खोलो जी, वचन विचारिन बोलो अब तो जल्दी आडो खोलो जी, लोड़ी जी लखनारा नाडा आड क्यों थे जड़िया जी, मैं थारो खो कहीं बिगाड़ो वचन बोलो अणगड़िया जी, हो जाई थे मारा थोड़ा वचन विचारी बोलो जी। अंजना को भी बंधुआ थोड़ा बहुत रोष आ ही गया होगा, दुख से भरी हुई थी। और अपन मारवाड़ी में कहावत है कि बढ़ती हांडी टाट मिले, कहीं मिले, बढ़ती हांडी टाट मिले। आग हांडी में कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, सब्जी नहीं है, कोई दाल है पे मोगर और मुझ यानी हांडी को तपाते जाओ, लकड़ियां देते जाओ, चूल्हे की आग तपाओ, तो एक समय आएगा कि वो फट जाएगी। कौन? हाँ, हांडी। तो बढ़ती हांडी टाट मिले, साता तो कुछ ही नहीं, पानी पिलाया नहीं, पैसा का आव भाव किया नहीं, और न पिताजी के घर पर न माताजी के घर पर और न भाई भुजाई ने। तो अंजना ने कह दिया कि भुजाई साहब वचन विचार कर बोलो, और बिना सोचे समझे मत बोलो लोड़ी जी लखनारा लाडा, लोड़ी जी क्योंकि राज को है हाँ छोटा हुए, आप तो लखनारा लाडा। और जो वचन बोल रहे हो, कई था मैं कहीं बिगाड़ियो, आपका तो मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, इसलिए सोचो अणगड़िया मत बोलो। अरे घर आयो माँ जायो के वे, घर आए तो क्या बोलते हैं, घर आयो ने। हाँ, शत्रु भी घर पर आ जाए ना, कोई संवत्सरी के दिन या दीपावली के रमा समा के दिन जो 14 वर्ष से 15 वर्ष से नहीं बोल रहे, वो भी घर आ जाए तो कोई दुत्कारा मत देना। हाँ, आओ भाई साहब बैठो, कहीं जानो, आओ भाई साहब बैठो, पानी री चाय री कहीं करने सा मनवार करनी। और कहते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा करने से क्रोध का भाव, वैर का भाव क्या हो जाता है, शांत। तो घर आयो माँ जायो, पुरानी संस्कृति कहती है, भारतीय संस्कृति, कि घर आया दुश्मन की माँ जाया, यानी भाई की तरफ
होता है। और अब तो नीचे आओ, मैंने क्या उतरो नीचे, और थाने से कुछ नहीं हो तो पानी लाकर पिलाओ, और कुछ नहीं हो तो कोई बात नहीं, अंदर नहीं बुलाओ तो कोई बात नहीं, एक लोटा भर के क्या लाओ। ननद बुझाई बीच में और आयो आतुर वीर, वीर देख सती अंजना कहे नयन भरनी। ननद भौजाई की बात चल रही थी और भौजाई साहब जाली के अंदर से बात कर रहे थे और भाई साहब कहाँ खड़े थे, बाहर खड़े थे, और इनकी बातें चल रही थी। भाई साहब घर में थे, जल्दी जल्दी उतर कर भाई के आए नीचे, और भाई को नीचे आया, दरवाजा खोलकर बाहर आते देखा तो सती की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। विचार करने लगी, बुझाईसा ने तो दरवाजा नहीं खोला, भाई साहब ने तो क्या खोला है, दरवाजा खोला, आंखों में पानी आया और कहने लगी, पावनी अब नीर भाई समान, पावनी अब नीर, ओ मारा जामन जाया वीर, भाई समान पावनी लोक वचन मान बूढ़ा बोले, झूला गे तीखाती, अब मारी लाज रखो मारा वीर, दे देख पाट गया चीर, भाई समान पाओ नी अब नी। देख लो कर्म की गति, देख लो 100 भाई की एक बहन, कितने भाई, और एक पानी के लिए प्यासी है, वो चाहे तो साधारण घरों में भी मांग सकती है, अन्य घरों में भी मांग सकती हैं, लेकिन पहला पिता के घर पर पानी मांगा, पिता ने पानी नहीं पिलाया, माँ के वहां पर गई, माँ ने पानी नहीं पिलाया, और अब भाई भौजाई के पास में आई है, और जब माता पिता ने भाई पानी नहीं पिलावे तो साधारण जनता की क्या हिम्मत कि पानी की गिलास भी बता दे। मरना थोड़ी, मरना नहीं है, उनको डर है राजा का कि हम पानी पिलाएं और हमें गुनहगार नहीं साबित करते। इस कारण से अब वो भाई से पानी मांग रही हैं और कह रही हैं, लोग मुझे देखकर बहुत खराब बोल रहे हैं और ऐसे तीर जैसे वचन बोल रहे हैं, देख ले भाई मेरे जीवन की हालत ये हुई है, फाट गया चाहिए, ये कपड़े भी क्या होगा, नहीं तो वेश वाला घना ही करावे, पीर वाला बेटी कहीं करावे, थाने गल बेटी आवे कहना कहना वेश लाओ, बागा लाओ, मैं वाकई नहीं बेटी है। राजा महेंद्र सिंह की एक बार आवे तो जितनी बार आवे जितनी बार ही आना साथ में मिले, इतने वेश इतने आभूषण डाल देते हैं, लेकिन आज क्या नहीं पिला रहे हैं, ये कर्म की गति है। उसने कहा, अरे दुख की मारी आदि हो गई, जाय कले जो चीर, दासी प्यासी और मरु में सुको नयनानी। उसने कहा, भाई मैं दुख से बहुत दुबली हो गई हूँ, दासी यानी दुख में जल रही हूँ और आदी हो गई हूँ, मेरा कलेजा चीरा जा रहा है, मैं प्यासी हूँ और मेरी दासी भी क्या है, ये भी मेरे साथ आई है, ये भी प्यासी हैं, और हम रो रो करके इतने आंसू बहे कि अब तो रोए तो आंसू भी आने वाले नहीं हैं, इसलिए क्या पिला दो भाई साहब। हाँ, मैं भाई साहब का ही बोली, बहिन की मनीर पिलाओ, बहिन की मनीर पिलाओ, के मन कर दीनी है मनाई, बहन की नीर पिलाओ। भाई ने कहा, मैं कैसे पानी पिला सकता हूँ, मैं तो चाह करके भी पानी नहीं पिला सकता हूँ, मनाई हो गई है पानी पिलाने की, किसकी, हाँ पानी पिलाने की मनाही हो गई है। दया माँ
माने आवे छारी और आँखें भर भर आए, माने दया आए। तुम्हारी स्थिति देखकर आंखें भी भर जाती हैं, लेकिन मैं पानी पिला नहीं सकता हूँ। पिता ने कौन मनाई जी, पिता ने जी, अरे कोई मत पाई जो नीर, अभी क्या बात सुनाई जी। महाराजा महेंद्र सिंह ने पूरे नगर में डुंडी पिटा दी है और ऐलान करा दिया है कि अंजना को कोई पानी मत पिलाना, इस नगर के अंदर उनको कोई पानी मत पिलाना, इसलिए मैं पानी नहीं पिला सकता हूँ। ये बात कही है बंधुओं, यानी उस भाई ने, जो भाई अंजना का भाई है, सगा भाई, उसने ये बात कही मैं पानी नहीं पिला सकता हूँ और पिताजी ने आज्ञा करना। तो बंधुओं, यह है कर्मों की गति। कब कर्म उदय में आए इसका कोई पता चलने वाला नहीं है। आज 2 अक्टूबर है, आज क्या है 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की क्या है जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की भी क्या है आज जयंती। और कहते हैं कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को क्या किया था, उनकी सत्य और अहिंसा धर्म के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा थी और उसके अंदर उन्होंने यह विजय प्राप्त की। सत्य और अहिंसा आत्मा की अखंड शांति का महामार्ग है। यह भगवान महावीर का फरमान है कि सत्य और अहिंसा ही आत्मा की अखंड शांति का महामार्ग है। तो हम यानी आज उन दिन के अंदर की याद करेंगे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री को। और आज है अमावस्या। आज क्या है और आपको शायद मालूम हो कि नहीं, और होगा तो भी ठीक है। आज की अमावस्या को महालय अमावस्या कहते हैं। महालय अमावस्या जो बड़ी महत्वपूर्ण दिन है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज का। नवरात्रि के पहले आने वाली जो अमावस्या होती है, और वो भी आश्वज महीने, कौन सी, उसको उस अमावस्या का सब अमावस्या 12 महीना में जितनी अमावस्याएं आती है 11-12, उन 11 अमावस्याओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अमावस्या कौन सी है, आज है। तो आज अमावस्या है और आज के दिन भी कोई साधना शुरू कर सकते हैं। तो आज आप सभी को मेरी प्रेरणा है कि आज रात्रि में सोने के पहले, नींद में जाओ उनके पहले, अपने सभी कार्य से निवृत्त होने के बाद में आप अपने मन के अंदर विश्व कल्याण की भावना लेकर कि विश्व में शांति हो, प्राणी मात्र के जीवन में क्या हो, शांति हो और सबको विश्व का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, मुझे मानसिक, पारिवारिक और शारीरिक शांति और बोधि रतन की प्राप्ति हो, ये भावना भाकर के 5 माला नवकार मंत्र की फेरना। कितने फेरना, पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके जरूर फेर लेना। इस बात का पूरा क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज से आप साधना शुरू करें और कल नवरात्रा है। नवरात्रा के अंदर आपको कोई न कोई साधना जरूर शुरू करनी है। तो कल आपको 2-3 छोटे मंत्र बता दूंगी मैं। उस मंत्र की जितना ज़्यादा हो सके 5 माला 7 माला 5 माला 7 माला फिर ठेठ ज्ञान पांचम तक। अगर 1.25 लाख जाप करने का आप निश्चय कर लो तो बहुत अच्छी बात है, 1.25 लाख भी कर सकते हैं।